इमेजिन एक आदमी है जो सुबह उठ के न्यूज खोलता है और हेडलाइंस में पढ़ता है मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसी दिन उसके घर का बिजली का बिल पेंडिंग रहता है, माँ की दवा पेंडिंग होती है और लैंडलॉर्ड का जो मिस कॉल आते रहते हैं ना, चाहे एक दिन भी अगर आपका रेंट से ऊपर निकल जाए। और फिर वो सोचता है अगर पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता तो ये दर्द फिर एट द एंड किस करेंसी में आ रहा है। इस आदमी का नाम है राकेश। ये आदमी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई वायरल फेस नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान है। राकेश ने अपनी जिंदगी का पहला झूठ स्कूल के मॉरल साइंस के लेक्चर में सुना था। ईमानदारी सबसे बड़ी करेंसी है। उसने मान लिया, बड़े होते होते उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज बैठ गई। कॉलेज में मेहनत की, जॉब में ओवर टाइम दिया, ब्राइब तक नहीं ली, शॉर्टकट नहीं लिए, सब चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी, मेहनत करी जिंदगी में। वही दूसरी तरफ उसका दोस्त समीर, मार्क्स एवरेज, एथिक्स फ्लेक्सिबल है, अपने हक में अगर डिसीजन आ रहा है तो डेफिनेटली वो डिसीजन लेना पसंद करेगा, पर सिस्टम की समझ उसे बहुत तेज है। 10 साल बाद राकेश बोलता है भाई मैं तो खुश हूँ, काम है पर शांति भी तो है। समीर उस टाइम कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गाड़ी का एसी तेज करता है और बोलता है चल यार बहुत टाइम हो गया, अब कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी 5 स्टार होटल में होती है। बिल राकेश नहीं देख पाता, बिल वहां पे समीर ही पे करता है। राकेश अपने मिडिल क्लास घर में वापस आता है और समीर अपने फार्म हाउस पे। उस रात दोनों अपने अपने बेड पे लेटे हुए अपने आप से अपने जहन में सेम सवाल सोच, क्या मैं अभी सही जगह हूँ? राकेश के पास नींद है पर अब ऑप्शन नहीं है उसके पास। समीर के पास ऑप्शंस तो बहुत है बट सुकून की नींद वो उसके नसीब में अब नहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पैसा, पावर और हैप्पीनेस एक ऐसी रणभूमि में खड़ी है जहाँ पे ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट में आके खड़ी हो जाती हैं। सफलता एक झूठ है, पैसे से कुछ भी नहीं होता है, एंड द फेमस कोड मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये सारे डायलॉग्स एक ऐसे नेशन में फैलाए जाते हैं जिसकी खुद की करप्शन रैंकिंग 96 था आउट ऑफ 180। 180 में से 96 है। मतलब यार बढ़िया तो है कि 180 देशों में से हम 96 नंबर पे आ रहे हैं यार। ना ही ज्यादा आगे और ना ही बहुत पीछे 50-50 चांसेस पे है। इसका मतलब तो यही है ना कि 180 में से 96 मतलब बढ़िया है यार, मतलब आधी दुनिया से ऊपर है हम। बट क्या ये सच है? जिस देश में तुम रहते हो वहाँ छोटे से छोटा काम करवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, टेंडर हो गया, एडमिशन हो गया स्कूल कॉलेजेस में, तो हरी पत्ती सीधा टेबल के नीचे से जाती है सीधा बाबू भैया की जेब में। क्योंकि जिस देश में तुम रहते हो भाई उधर हर काम हो सकता है। चाइना, जापान, यूएसए सबको पीछे छोड़ रखा हमने इस चीज में। काम हो सकता है बस शर्त ये है कि तुम्हारे पास 2 चीजें होना नेसेसरी है, पैसा और पावर। अब सवाल ये है पावर क्या चीज है? ऐसा समझो पैसा और पावर इंटर रिलेटेड है। पैसे के बिना पावर बहुत मुश्किल है और पावर के बिना पैसा उतना बन नहीं पाता। मैं समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं लेकिन पावर बहुत तगड़ी है, लोग डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारा हुक्म चलता है। पर एट द एंड ऑफ द डे ऐसी पावर का क्या करो? ना लाइफस्टाइल है, ना सिक्योरिटी है, ना ऑप्शंस है, सिर्फ जी रहे हो यार। अब सेकंड ऑप्शन देखो, तुम्हारे पास बहुत ही पैसा है जो चाहे वो खरीद सकते हो, गाड़ी, घर, फॉरेन ट्रिप, ब्रांड, स्टॉक्स, जो मर्जी चाहे। बट हर आता जाता आदमी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। ना रिस्पेक्ट है, ना सुनवाई है, कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसे पैसे का भी क्या ही करोगे? बट स्टिल यहाँ कुछ लोग बोलेंगे भाई पैसा होना चाहिए, बाकी चीजें फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क नहीं पड़ता अगर तुम क्रिंज यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं हो जिनको गाली और अटेंशन दोनों से रीच मिलती है, उसे इन सब चीजों से क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड शायद हो सकता है तुम उसमें से ये हो, तभी ये तुम्हारा डेली रूटीन भी है। पर हम जैसे लोगों के लिए जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, उनके लिए इज्जत के साथ, सिक्योरिटी के साथ शायद सिर्फ पैसा या सिर्फ पावर दोनों ही अधूरे हैं। इसलिए शायद सबसे ज्यादा समझदारी इसी में है कि पैसा और पावर दोनों को साथ लेकर चला जाए। वी हैव टू विन इन बोथ द रन्स।